नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर का अगला टॉपिक खेल से है, जो कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता टूर्नामेंट की बात मैं करने आया हूं। देखिए, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एकल पुरुष, महिला एकल, मतलब पुरुष एकल, महिला एकल और मिक्स्ड। लेकिन मेरा मानना है कि ज़्यादातर क्या 99% पुरुष एकल या महिला एकल से ही सवाल पूछते हैं, मिक्स्ड वाला नहीं पूछता है। इसलिए मैंने मिक्स्ड का नहीं लिया है। अगर मेरा वीडियो देख करके नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं साथ साथ कहता हूँ कोई एक किताब ज़रूर पढ़िए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं पूरा नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं अपने अनुभव से ये पढ़ाता हूँ, अपना अनुभव शेयर करता हूँ कि इसी में से फंस जाएंगे। नहीं क्वेश्चन फंसता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। क्या पता मैंने पुरुष एकल, महिला एकल पढ़ाया और मिक्स्ड वाला आ गया। तो मैं बार बार कहता हूँ, ये मेरा अनुभव है केवल, कि इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं मानता हूँ, क्या पता एग्जामिनर क्या सोचता हो, लेकिन मैं कहता हूँ इसको पढ़ने के साथ साथ एक नज़र उसको भी आप देख लिया कीजिए अपने किताब को। मैं बार बार कहता हूँ, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्लेटफार्म का करंट अफेयर या स्पीडी का बेस्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है। मैं पहले चारों के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद में आता हूं। चारों का क्रम क्या है आप इस तरीके से याद रखिएगा। अ, फ, वी, यू, ठीक है ना। ऑफ व्यू का मतलब क्या है, अ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सबसे पहले होता है, ठीक है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है ना। तीसरा होता है विमंडल ओपन, ठीक है ना। फिर चौथा क्या होता है, यूएस ओपन। तो आपको क्या याद रखना है, ऑफ वीयू, क्या याद रखना है, ऑफ वीयू। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन ओपन और यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन। ये क्या होता है, 4 के 4 टेनिस प्रतियोगिता है, जिसको हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है, साल के प्रारंभ में जनवरी फरवरी में होता है, ठीक है। जबकि फ्रेंच ओपन की मैं बात करूं तो फ्रेंच ओपन मई जून वाले महीने में होता है। तो आपको याद रखना है। देखिए, मैं बोलता जा रहा हूं, आपको अगर नोट इतना डिटेल बनाना है तो बना लीजिएगा, ठीक है ना। जबकि विमल्डन की बात करें तो ये आपके जून जुलाई में होता है, जो कि अभी अभी हुआ है। जून जुलाई में विमल्डन होता है, जून जुलाई। अब जो यूएस ओपन बच गया, ये साल के अंत में होता है, लगभग अगस्त सितंबर। अब इसी 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा। तो देखिए, मैंने क्या बताया आपको, टोटल बता दिया कि 4 के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 के 4 में कौन कब होता है ये हमने बता दिया आपको। क्रम क्या है वो हमने बता दिया। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद में फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद में विमल्डन होता है और अंत में यूएस होता है। सबका हमने टाइम भी बना दिया, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए पहले ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन की। यह जनवरी फरवरी में हुआ था, होता ही है। और पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता था। राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो आपको याद रखना है स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं, तो स्पेन के, ठीक है। इन्होंने किसको हरा करके यह खिताब जीता, तो डेनियल मेदवेदेव, ठीक है ना। डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, ठीक है ना। ये क्या है, रूस के हैं। अभी जो 2021 का यूएस ओपन हुआ था, उसमें डेनियल मेदवेदेव ही विजेता बने थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता था। और राफेल नडाल
जैसे ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतते हैं ये इनका 21वां ग्रैंड स्लैम हो जाता है। हालांकि आगे चल के फ्रेंच ओपन भी जीतेंगे और इस समय इनके कुल 22 ग्रैंड स्लैम हो जाएंगे, जो कि दुनिया में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है प्रश्न, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो आपको याद रखना है हार्ड कोर्ट पे। किस कोर्ट पे? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब महिला एकल विजेता कौन है? तो एशले बार्टी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की ही हैं और ये महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया डेनियल कोलिंस को हराकर। डेनियल कोलिंस अमेरिका की हैं, यूएसए की हैं। ठीक है, एशले बार्टी इनकी मतलब महिला एकल की विजेता हैं। याद रहे एशले बार्टी ने यह खिताब जीत करके तुरंत संन्यास भी ले लिया, बहुत ही कम उम्र में, 25 साल की उम्र में ही इन्होंने संन्यास भी ले लिया। तो ये बात याद रखना है एशले बार्टी के बारे में। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना काफ़ी है। और ये भी बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार कब खेला गया था? 1905 में, अर्थात ये सबसे बाद में खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। ठीक है ना, मतलब सबसे नया ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन, देखिए मिक्स्ड मैं नहीं बता रहा हूँ। फ्रेंच ओपन पहली बार 1891 में खेला गया था, 1891 में। ठीक है ना, और इसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आपको याद रखना है किस कोर्ट पे? तो क्ले कोर्ट पे। ठीक है, क्ले कोर्ट पे। पुरुष एकल के खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने। लगातार दोनों ग्रैंड स्लैम 2022 के राफेल नडाल ने ही जीता। राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो मैंने बता दिया, स्पेन के हैं। इन्होंने किसे हराया? तो कैस्पर रूड को हराया, जो कि नॉर्वे के थे। कैस्पर रूड कहाँ के थे? तो नॉर्वे के थे। इनको फ्रेंच ओपन में मात दे करके 22वां ग्रैंड स्लैम जीता, जो कि दुनिया में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। अब देखिए महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक ने जीता। किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने, और कोको गॉफ को हराकर। कोको गॉफ भी यूएसए की हैं, जबकि ईगा स्वीटेक पोलैंड की हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की। ठीक है, हमने इसके बारे में बता दिया कि पहली बार यह 1891 में खेला गया। यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन के विजेता राफेल नडाल हैं पुरुष एकल के, वही महिला एकल के ईगा स्वीटेक। राफेल नडाल दुनिया के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीता है, और फ्रेंच ओपन में यह इनका 14वां टूर्नामेंट था जो जीतते हैं। विजय रथ इनका 14 बार जारी रहा है, मतलब 14 बार फ्रेंच ओपन जीतने वाले खिलाड़ी राफेल नडाल हैं। ठीक है, इन्हें 14 बार, 22 बार में से टोटल 14 बार जीता है राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन, इसीलिए इन्हें कहा जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट। इनका क्या नाम है? उपनाम किंग ऑफ क्ले कोर्ट। ये लिख लीजिएगा कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो राफेल नडाल। ठीक है ना, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। विंबलडन ओपन, ठीक है ना, जो कि भी हाल ही में हुआ है। विंबलडन ओपन 2022 के विजेता नोवाक जोकोविच हैं, जो कि निक किर्गियोस को हरा करके विजेता बने। नोवाक जोकोविच का यह 7वां विंबलडन टूर्नामेंट था, जो कि विजेता के रूप में था, और कुल 21वां ग्रैंड स्लैम था। ठीक है ना, याद रहे राफेल नडाल के बाद दुनिया में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम अगर किसी ने जीता है तो वो नोवाक जोकोविच हैं। 2021 के 3 लगातार ग्रैंड स्लैम इन्होंने ही जीता था। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने निक किर्गियोस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको हरा करके अपना 7वां विंबलडन ओपन जीता तथा कुल 21वां ग्रैंड स्लैम जीता। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है।
किस पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे। तो ये भी आप राइट डाउन करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही महिला एकल की बात अगर करें तो महिला एकल का खिताब एलिना रिबिकिना ने जीता था, जो कि ऑन्स जेब्योर को हराकर। ऑन्स जेब्योर ट्यूसिनिया की हैं, कहाँ की हैं भाई, तो ट्यूसिनिया की हैं, आपको याद रखना है ट्यूसिनिया। बहुत अच्छे ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्यूसिनिया है ये, ठीक है ना, लीजिए भाई। वही एलिना रिबाकिना जो हैं ये कजाकिस्तान की हैं और कजाकिस्तान की प्रथम महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने विमंडल ओपन को जीता। ये कहाँ की हैं, कजाकिस्तान की हैं, ठीक है, कजाकिस्तान, याद रखिएगा कितना लिखें, याद रहे। विमंडल ओपन पहली बार 1877 में खेला गया था, जो कि अगर पूछ लिया जाए कि ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है तो आप बताएंगे विंबलडन ओपन, ठीक है ना, ये ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। इसे कब खेला जाता है, जून जुलाई में खेला जाता है। पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच हैं। विंबलडन ओपन के रूप में ये 7वां खिताब है, जबकि कुल 21वां खिताब है, ठीक है। अब देखिए अंतिम वाला जो है यूएस ओपन, यह 2022 में नहीं हुआ है, 2022 में नहीं हुआ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि इसको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं 2022 में नहीं हुआ तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्या पता है कि 2021 वाला पूछ दे, रेलवे में पूछने का चांस रहता है क्योंकि रेलवे में पुराना भी पूछ देता है, ठीक है। तो 2021 में कौन जीता था, तो हमने बताया था डेनियल मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा, डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता था और वो भी किसको हराकर, तो नोवाक जोकोविच को हराकर। यही नोवाक जोकोविच अगर जीत गए होते तो चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी होते, हालांकि नहीं जीत पाए। तो आपको याद रखना है कि 2021 का यूएस ओपन किसने जीता, तो डेनियल मेदवेदेव, जो कि रसिया के हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो महिला एकल का खिताब एमा रादुकानु, ठीक है ना, एमा रादुकानु ने जीता था। किसने जीता था भाई, एमा रादुकानु ने। तो एमा रादुकानु ने किसे हराया था, तो लेहा फर्नांडिज को हराया था। किनको हराया था, तो लेहा फर्नांडिज, ठीक है। तो बस आपको ये राइट डाउन कर लेना है कि लेहा फर्नांडिज कहाँ की हैं, तो कनाडा की हैं। इनको किसने हराया था, तो आपको उनका नाम याद रखना है, एमा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन की थी, ठीक है ना, ठीक है, हैं अभी ब्रिटेन की खिलाड़ी एमा रादुकानु हैं, जो कि 2021 का यूएस ओपन इन्होंने जीता था, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया कि यूएस ओपन को भी बता दिया, जो कि 2021 में खेला गया था। 2022 वाला अभी नहीं हुआ है क्योंकि अगस्त सितंबर अभी बीता नहीं है, सितंबर में अगर होगा तो अभी हुआ नहीं है, फिलहाल अगस्त तक तो कोई न्यूज नहीं है। देखिए मैंने प्रयास किया आपको ये समझाने का, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और ज़्यादा आपको बोरिंग ना हो, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा। पहली बार यूएस ओपन कब खेला गया था, तो 1881 में, ठीक है ना, ये छूट गया था। इसके साथ साथ यह भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। तो हार्ड कोर्ट में 2 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, कौन कौन भैया, तो हार्ड कोर्ट पर एक तो हमने बताया ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा यूएस ओपन, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करिए और आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए वो भी आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।